नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे 2011 से लेकर अब तक यानी 2019 तक टीटी हुई है और 2020 और 2021 की टीटी अभी तक नहीं हुई है। तो 2019 तक कितने कैंडिडेट सफल रहे हैं, क्योंकि अब आजीवन मान्यता मिल जाएगी तो वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे जो अलग अलग सालों में पास किए हैं टीटी को। और 2011 से 2021 तक, मई 2021 तक कितनी भर्तियां संपन्न हुई हैं उन पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो आने वाली 50,000 भर्ती है उसमें क्या रेशियो रह सकता है, एक सीट पर कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे, तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ज़रूर मोटिवेशन और आपको पढ़ाई की तरफ ले जाएगा ये वीडियो। यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से मकसद है। डराने का बिल्कुल मकसद नहीं है, क्योंकि जो कंडीशंस बनी हुई हैं इस समय नौकरी पाने की, उससे थोड़ा सा मैं रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले एक नज़र हम डाल लेते हैं कि अभी तक कितनी भर्तियां हुई हैं। आप सभी लोग जानते हैं नवंबर 2011 से शुरुआत हुई पहली टीटी, जो कि 13 नवंबर के आसपास एग्ज़ाम हुआ था और 25 नवंबर के आसपास उसका फॉर्म आया, यानी रिजल्ट आया था। फिर उसके बाद दिसंबर में इसका फॉर्म आया 2011 में, और फिर उसके बाद ये लगातार 4 से 5 सालों तक फंसी रही। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये भर्ती संपन्न हुई 72,825। ये पहली टीटी की भर्ती थी। उसके बाद आई 9,770 सहायक अध्यापक की, जो बीटीसी कैंडिडेट्स के लिए थी। फिर अप्रैल 2013 में आई 10,800, ये भी टीटी और प्लस बीटीसी कैंडिडेट्स के लिए थी। फिर अगस्त 2013 में ही भर्ती आई जो गणित और विज्ञान के लिए थी, ये भी अपर टेट जो क्वालिफाई थे उनके लिए थी। तो यहाँ पर जो करीब 29,334 आई। फिर उसके बाद आपको टेट की भर्ती पर बीटीसी उर्दू वालों के लिए 4,280 आई। फिर उसके बाद अक्टूबर 2013 में ही 10,000 आई। फिर दिसंबर 2014 में 15,000 आई। फिर उसके बाद जनवरी 2015 में 3,500 आई। फिर जून 2016 में 16,448 आई और दिसंबर 2016 में 12,460 आई। फिर उसके बाद दिसंबर 2016 में आई 4,000 भर्ती। उसके बाद दो भर्तियां और हुई, उन दो भर्तियों को आप सभी लोग जानते हैं। एक भर्ती हुई जो आपकी हुई 68,500 हुई, जो शिक्षा मित्र जो बाहर हुए थे उनकी जगह पर उनको मौका देने के लिए। और एक हुई जो अभी तक चल ही रही है 69,000 की जो भर्ती है वो चल रही है। तो इन सभी भर्तियों को अगर आप यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो ये टोटल की टोटल जो भर्तियाँ आपके सामने आएंगी, इनका अगर टोटल आंकड़ा आप करेंगे तो करीब 3 लाख के आसपास, 3,25,917 भर्ती करीब यहाँ पर बनती है। यानी विभाग ने अपने पेपर को मेंटेन करने के लिए इतनी भर्ती कर ली, यानी 3-3.25 लाख भर्ती जो है सरकार ने कर ली है अपने विभाग को, इस बेसिक शिक्षा विभाग को शिक्षक दे दिए हैं। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं ये कुल पद जो 3,25,917 हैं ये नहीं भरे। इसमें कुछ ना कुछ वैकेंसीज रह गई जो बैकलॉग में चली गई, ये कैसे भी चली गई, वो कंप्लीट नहीं की गई। तो अब आइए देखते हैं कि कितने टीटी कैंडिडेट पास आउट हुए अभी तक। देखिए, टीटी की वैधता आजीवन होने से नौकरी की जग गई उम्मीद। तो यहाँ 2011 में 2,92,000 समथिंग, 1,02,000 समथिंग, 1,94,000 समथिंग, 1,46,000 समथिंग, 75,000, 89,000 अप्रॉक्सीमेटली, 5,54,000 समथिंग और 3,54,000 समथिंग। अगर इन सभी को डाटा को आप कलेक्ट करोगे, ऐड करोगे, तो आप मान के चलिए यहाँ पर करीब और करीब जो है 18 लाख के आसपास, 18,11,503 कैंडिडेट पास आउट होते हैं। तो इसमें से मान लीजिए 3 लाख 3.25 लाख लोग बाहर हो गए, तो यानी करीब बचता है 15 लाख के आसपास का आंकड़ा यहाँ आपके पास बच जाता है। यानी 15 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। तो कुछ की उम्र निकल गई, कुछ लोगों ने रिपीटर्स इसमें होंगे, तो आप सभी 15 लाख को ही आप माइनस कर दीजिए करीब करीब, तो वो बनेगा करीब जितना भी आप निकाल लेंगे, अगर 50% भी ले लेते हैं तो 7 लाख के आसपास
ज़रूर कैंडिडेट आपके पास बच जाते हैं। और 7 लाख आप उसमें से भी 1 लाख कम कर दीजिए तो आप मान के चलिए आपके पास कैंडिडेट जो होंगे वो 6 लाख तो हर हाल में फाइट करने वाले कैंडिडेट्स बच जाएंगे हर हाल में। तो जब 6 लाख कैंडिडेट्स आपके पास होंगे जो 50,000 की भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त सुपर टेट में फ़ाइट होने वाली है। और ये आप इसका अगर रेशियो 50,000 के हिसाब से निकालेंगे तो एक सीट के ऊपर जो है आप मान के चलिए 1:12 का रेशियो निकलेगा, यानी एक सीट पर 12 कैंडिडेट फाइट करेंगे, उसमें से आपको सीट लेनी होगी। क्योंकि लगातार जो लोग पढ़ रहे हैं इसमें सुपर टेट मायने रखता है। तो यहाँ पिछली बार भी आपने आंकड़ा देखा 110 और इसके ऊपर वाले जो मार्क्स लाए थे वही लोग सेलेक्ट हुए थे और नीचे जिनकी बहुत हाई मेरिट थी। तो इसलिए जनरल कैंडिडेट्स की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो उन्हें 120 प्लस तो लाना ही लाना होगा सुपर टेट में। इसी तरीके से ओबीसी में भी लगभग इतना ही लाना होगा, क्योंकि कारण है इस बार ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है वो ओबीसी को ऊपर रखेगा और ईडब्ल्यूएस को नीचे ज़रूर ले जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व सीट्स होंगी 40% उनकी 120 प्लस रहेगी और इसी के आसपास एक आधा मार्क्स कम रहेगी ओबीसी की और इसके नीचे जाएगी, यानी मान लीजिए 190 या 180 के 118 और 119 के आसपास, तो उससे एक आधा मार्क्स कम पे जाके ये रुकेगा जो आपका है ईडब्ल्यूएस। तो ये जो वैकेंसी है आप परसेंटाइल जब निकालते हैं इसका 10% इसका 20% उसका, तो ये जब आप सब टोटल निकालते हैं तो उसमें भी गुणांक जो आपका बना था वो आप देख लिए होंगे कि 67-68 नंबर तक जो है सेलेक्ट हुए थे 69,000 में, क्योंकि इसमें भी 25% का कोटा जो होगा आपका वो शिक्षा मित्रों को दिया जाएगा। क्योंकि इसी बात पर शिक्षा मित्र माने थे। तो जो नई भर्ती आएगी 50,000 में उसमें भी शिक्षा मित्र पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हें 25 मार्क्स का भारांक जो देना है वो उन्हें मिलेगा, यानी एक मौका शिक्षा मित्रों को और मिलेगा। तो उससे और कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, वैकेंसीज कम हो जाएंगी, 69 से 50 आ जाएंगी, तो 19,000 भर्ती उधर भी कम हो जाएगी। इस कारण जो मेरिट जाएगी वो ऊपर जाएगी। तो इसलिए आप मान के चलिए जिनका हाई स्कूल से लेके बीटीसी या बीएड तक सब ओवरऑल 80% है, उन्हें भी 115 110 मार्क्स के आसपास तो लाना ही लाना होगा सुपर टेट में। तो मिलते हैं, अगर कोई आंकड़ों में कहीं पर मिस्टेक हुई है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई और सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे और ज़्यादा क्लियरिटी आ सके जो हमने डाटा प्रोवाइड किया है उसमें और बाकी लोगों को समझने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे लोगों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट होगा तो उससे वो पढ़ने की हिम्मत अभी भी कोविड-19 के इस दौरान शुरू कर सके, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस लें चाहे वो ऑफलाइन बैठ के पढ़ें, घरों पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो ये पढ़ाई के लिए बहुत ही जो है बेहतर समय होगा अगर आप अभी से शुरू करेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो इसमें वैकेंसी आनी अनिवार्य रूप से आएगी ही आएगी। तो मिलते हैं अगली किसी अपडेट के साथ, अगले आपके सुझावों के साथ। तब तक बने रहे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।